एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम फिर से अन्य आधुनिक चित्रकला और उनके चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के जो हमारे चित्रकार हैं उनके नाम हैं, पिछले जो सेशन में आपने देखा होगा हमने एन.एस. बेंद्रे से संबंधित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, कुछ बाकी थे, तो उनके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तत्पश्चात हम के हब्बर, अमृता शेरगिल, छितेंद्र नाथ मजूमदार और मकबूल फिदा हुसैन, ये सभी चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है वो सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शन आपको दिया गया है जयराम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे और देवी प्रसाद राय चौधरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे जो थे वो सिर्फ चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। जबकि अदर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जयराम पटेल, राम किंकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये सभी जो थे वो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन.एस. बेंद्रे क्या थे। ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन है मूर्तिकार, दूसरा है छापा चित्रकार, तीसरा है चित्रकार और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है थिएटर आर्टिस्ट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, चित्रकार। ये जो थे सिर्फ चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के हब्बर से संबंधित, के हेब्बर जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन की अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है, उनकी चित्रशैली किस प्रकार की थी ये बताना है। अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी और शास्त्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखात्मक। के हेब्बर जिनका पूरा नाम था कटिंगेरी कृष्णा हेब्बर, इनके अंतिम दिनों की जो चित्र शैली है वो रेखात्मक थी। इनके रेखा चित्रों में हमको रूपाकार लयात्मकता देखने को मिलती थी, चाहे वो चित्र सादे हो या फिर वो चित्र जटिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। ऑप्शन आपको दिया गया है अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे और राजा रवि वर्मा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, के हेब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सभी अमृता शेरगिल से संबंधित क्वेश्चन हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला की प्रेरणा जो है वो सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी। ऑप्शन आपको दिया गया है अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रवि वर्मा से, मुगल के चित्रों से और बंगाल शैली के चित्रों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता एलोरा के चित्रों से। वर्ष 1934 में जब अमृता शेरगिल भारत आई थी तो उन्हें भारतीय लड़कियों, जो उनकी एक चित्र थी, उन पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। किसके लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, उनकी जो चित्र थी भारतीय लड़कियां, उनके लिए। तो उसके बाद वर्ष 1936 से 37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया था और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा था, जो कि जिससे वो प्रभावित हुई थी और भारतीय कला तथा उस जो भित्ति चित्रों में उनको भारतीय कला और जीवन देखने को मिला था, उससे वो प्रभावित हुई थी। कहाँ के चित्रों से, अजंता एलोरा के चित्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं लोक कला का, अजंता के चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का और बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था उस अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजंता के चित्रों का। अमृता शेरगिल जब वर्ष 1937 में उन्होंने वर्ष 1937 में भारत का भ्रमण किया था, वो आई कब थी, 1934 में, और उन्होंने भारत का भ्रमण जो है वो 1937 में किया था। इस दौरान उन्होंने अजंता के चित्रों को भी देखा था, जिसका प्रभाव उनकी चित्रकला पर पड़ा था।
उन्हें शास्त्रीय भारतीय कला पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। ऑप्शन दिया गया है रोम में, लंदन में, पेरिस में या लाहौर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा जो है वो पेरिस में प्राप्त की थी। उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव हमें साफ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये जो है आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसीन सिमोन से प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2001 और 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल ने का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इटली में, हंगरी में, फ्रांस में। आपको ऑप्शन दिया गया है इटली में, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रांस में, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन में और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है हंगरी में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, हंगरी में। अमृता शेरगिल जो हैं उनका जन्म 30 जनवरी 1913 को 30 जनवरी 1913 को हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। बुडापेस्ट नामक जो जगह थी वहाँ हुआ था। इनके पिता जो हैं वो भारतीय थे और इनकी माता जो हैं वो हंगरियन थी। और अगर हम इन पे किस चीज़ों का प्रभाव पड़ा इसकी बात करें तो अजंता गुफाओं के जो चित्र थे उनका प्रभाव इन पे देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी जो आपको टीजीटी परीक्षा 2005 और 10 में पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की माँ थी। आपको ऑप्शन दिया गया है अमेरिकी, भारतीय, हंगरियन और अंग्रेज। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, हंगरियन। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है बुडापेस्ट में, गोरखपुर में, लाहौर में और नई दिल्ली में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, उसके जन्म के बारे में हमने जाना था कि उनका जन्म जो है वो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, लेकिन उनके मृत्यु से संबंधित हम कुछ भी डिस्कस नहीं किए थे। इनकी मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 1941 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में आता है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाहौर। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको उल्लास, शांति, विषाद और उन्मुक्तता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाद। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक जो है वो अधिक देखने को मिलती है। इनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें और साथ ही साथ खाली सीढ़ियाँ, दुबली पतली उंगलियाँ, निराश और खालीपन, ये सभी चीज़ें जो हैं इनके चित्रों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया। ऑप्शन आपको दिया गया है न्यूयॉर्क में, कनाडा में, पेरिस में और ऑप्शन डी दिया गया है मुंबई में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया था। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था। ऑप्शन आपको दिया गया है सुधीर खास्तगीर ने, जामनी राय ने, अमृता शेरगिल ने और क्षितेंद्रनाथ मजुमदार ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल ने। क्योंकि हम अगर पाश्चात्य और पाश्चात्य कला के मध्य संतुलन की बात करें तो इन्होंने उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया था। और क्या है, इनको हम कह सकते हैं ये सबसे एकमात्र ऐसी चित्रकार जो हैं जिन्होंने ऐसा किया था, उनका नाम था अमृता शेरगिल। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जिन्होंने चित्रित किया था वो एकमात्र चित्रकार थी अमृता शेरगिल।
ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इनको जो है कला जगत का एक दमकता हुआ हीरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन दिया गया है पिकासो ने, जामनी राय ने, पॉल गॉगिन ने और वैन गोग ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामिनी रॉय ने। जामिनी रॉय ने अमृता शेरगिल के चित्रकला के कार्यों को प्रोत्साहित किया था। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल वधू, या फिर आपको यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं बाल वधू की जगह बालिका वधू, ये किसकी कृति है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर, जामनी राय, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। भारतीय कला की जो हम अगर बात करें तो इसको आधुनिकता का मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। बालिका वधू, जिसको कहीं कहीं में अंग्रेजी रूपांतरण की वजह से बाल वधू नाम से भी पूछा गया है, ये जो है किसकी कृति थी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये जो है अमृता शेरगिल की कृति थी। इनके अलावा इनकी और कृतियों में था अछूत बालिका नामक जो इनका चित्र है, ये भी इनके फेमस चित्रों में से एक था। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो छितेंद्र नाथ मजुमदार से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, छितेंद्र नाथ मजुमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है टेम्परा चित्रण, जल रंग या फिर वॉश, और तेल चित्रण या फिर ग्राफिक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल रंग या वॉश। छितेंद्र नाथ मजुमदार की जो चित्रण शैली है उनको जल रंग या फिर वॉश की संज्ञा दी जाती है। अगर हम छितेंद्र नाथ मजुमदार की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1891 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छितेंद्र नाथ मजुमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन आपको दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर, ईबी हैवेल, अबिंद्रनाथ ठाकुर और जगदीश बसु। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबिंद्रनाथ ठाकुर। छितेंद्र नाथ मजुमदार के जो कला गुरु हैं उनका नाम अबिंद्रनाथ ठाकुर था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? ऑप्शन आपको दिया गया है LM सेन ने, ईबी हैवेल ने, छितेंद्र नाथ मजुमदार ने और जगदीश बसु ने। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, छितेंद्र नाथ मजुमदार ने, क्योंकि ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष के पद में नियुक्त हुए थे और इन्होंने ही जो है वो चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैतन्य का गृह त्याग, यह चित्र जो है किस चित्रकार ने बनाया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया आपको कनु देसाई ने, छितेंद्र नाथ मजुमदार ने, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है असित कुमार हल्दर ने और उसके बाद दिया है नंदलाल बोस ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा छितेंद्र नाथ मजुमदार ने। ये जो चैतन्य का गृह त्याग चित्र है ये छितेंद्र नाथ मजुमदार ने बनाया है। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन के प्रसंग में एक श्रृंखला तैयार की थी जो कि अत्यंत ही कारुणिक और मर्मस्पर्शी है। इनका जो श्रृंखला है उसके बारे में जान लेते हैं, जो इनकी चित्रकला है उनके बारे में। तो ये थे चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह त्याग और संत के रूप में, कृष्ण के प्रेम में विभोर आदि जो है वो इनके प्रमुख चित्रों में से एक हैं। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल शैली के एक चित्रकार
जो कि सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, उनका क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, जामनी राय और छितेंद्रनाथ मजुमदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छितेंद्रनाथ मजुमदार। ये जो हैं एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छितेंद्रनाथ मजुमदार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत चित्रकार। इनके जो है अधिकांश चित्रों में हमें संतों का चित्रण देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें संत चित्रकार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किया है। उन्होंने प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ये एक चित्र है, इसको किसने चित्रित किया है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, रणवीर सिंह बिष्ट ने, नंदलाल बोस ने, छितेंद्रनाथ मजुमदार ने और ललित मोहन सेन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छितेंद्रनाथ मजुमदार ने वैष्णव संत चैतन्य के जीवन से कई दृश्यों को चित्रित किया है, जिनमें प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में यह चित्र भी शामिल है, जो कि वॉश पेपर एवं जल रंग से चित्रित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजुमदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, छितेंद्रनाथ मजुमदार। अबिंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो है वो बंगाल शैली का विकास हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। इसके अंतर्गत अनेक कलाकार सामने आए थे, जिसमें प्रमुख जो कलाकार हैं बंगाल स्कूल के, उनके नाम हैं नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजुमदार, असित कुमार हल्दर। ये सभी जो हैं प्रमुख थे, जिनमें हमें बंगाल शैली का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके एमएफ हुसैन मतलब मकबूल फिदा हुसैन जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एमएफ हुसैन पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा, मकबूल फिदा हुसैन। ये जो है मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है, भोपाल के, इंदौर के, ग्वालियर के या ऑप्शन डी दिया गया है सतना के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के। एमएफ हुसैन जो हैं इनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है और इनका जन्म जो है वो पढ़रपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम जन्मदिन की बात करें तो इनका जन्म दिवस है 17 सितंबर 1915। 17 सितंबर 1915 में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही हुसैन की माता जी का देहांत हो गया था और इसके बाद एमएफ हुसैन जो हैं वो अपने पिता के साथ इंदौर चले आए थे, जहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और अगर हम आगे की शिक्षा की बात करें तो इनकी आगे की शिक्षा जो है वो बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार एमएफ हुसैन का पूरा नाम बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन और ऑप्शन डी दिया गया है मोहम्मद फारूक हुसैन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकबूल फिदा हुसैन। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। आगे के सेशन में हम अन्य कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।